नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने जाति आधारित गणना के आंकड़े जारी कर दिए हैं, जिसके अनुसार राज्य की कुल आबादी में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी और अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि ईबीसी की हिस्सेदारी 63% है। इंडिया अलायंस और बिहार के आंकड़ों में नरेंद्र मोदी का इतना अधिक खौफ, यानी कि राहुल गांधी कहते फिर रहे हैं कि मोदी सरकार केरोसिन वाली है, यानी कि आग लगाने वाली है, और हम मोहब्बत की दुकान रखने वाले हैं। अब आप देखिए, राज्य सरकार कभी जनगणना नहीं करवाती है, लेकिन बिहार ने ये किया। इन्हें लगा कि ऐसा करके वो ऐसा कोई विस्फोट कर देंगे कि बस मोदी सरकार तो साफ हो जाएगी। लेकिन समझ में ये आ रहा है कि इस सेंसस से तो लालू यादव और नीतीश ही ने अपनी कब्र खोद ली है। उनके साथ कई और लोग भी होंगे इन कब्रों में। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को एक याचिका भी दायर की गई है, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। हालांकि कोर्ट ने ये भी कहा है कि अभी इस मामले में हम कोई टिप्पणी नहीं देंगे और 6 अक्टूबर को ये मामला जो है सुना जाएगा। उसी समय उनकी दलील सुनी जाएगी। और एक बार मैं फिर आती हूँ, नरेंद्र मोदी का जो खौफ है इस कदर है कि अब ये कास्ट कार्ड खेलने की तैयारी में है। तो आज इसी पे बात करते हैं कि जाति पर वोटिंग, हिंदू बांटने की साजिश करने वाले कैसे अपने ही जाल में फंस चुके हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार है। 90 के दशक का कोई सीन नहीं है अभी दोस्तों। ऐसे में बिहार का क्या भविष्य है, 2024 में इसका कितना इम्पैक्ट रहेगा, जानते हैं मेरे आज के खास मेहमान वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर रविंद्र कुमार तिवारी जी से। तिवारी जी को मैं अपने साथ जोड़ लेती हूँ। डॉक्टर रविंद्रनाथ तिवारी का नमस्कार है मैडम। और बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। जी डॉक्टर साहब, बिहार ने जातीय रिपोर्ट जारी की है। क्या ये सब क्या हो रहा है? जाति में बट के हिंदू को विभाजित करके क्या साबित किया जा रहा है? और ये कास्ट कार्ड 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले एक जाति कार्ड खेला है यहाँ के इंडिया गठबंधन की सरकार ने, महागठबंधन जिसको पहले कहते थे, जिसके मुखिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। आपने सही भी कहा कि ये 90 के बाद 90 में मंडल कमीशन लागू किया गया था। उस समय मंडल कमंडल की बात हुई थी कि कमंडल माने धर्म को कमजोर करने के लिए मंडल कमीशन लागू करो, सबको जातियों में बांटो। तो इस बार भी उसी के तर्ज पर जातीय जनगणना की रिपोर्ट जारी की गई है। आनंद फानंद में जातीय जनगणना भी कराई गई है। ये जातीय जनगणना हमारे समझ से 1931 में हुआ था। उस समय जातीय जनगणना 1931 में आंकड़े जारी किए गए थे, फिर 1941 में भी हुआ और उसमें लेकिन उसके आंकड़े जारी नहीं किए गए। यह बिहार सरकार ने पहली बार देश में किसी राज्य की सरकार ने इस तरह से कराया है। इसके पीछे वही है जो आप बता रही थी कि चुनाव भाजपा को कमजोर करने के लिए भाजपा के काट के रूप में इसको जातीय जनगणना की रिपोर्ट जारी कराई गई है। इसमें लेकिन इसके विश्वसनीयता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आपने देखा कि आपने कहा भी कि सुप्रीम कोर्ट में लोग गए हैं, उस पर सुनवाई होगी, वो तो एक अलग बात है। लेकिन इस पर हर वर्ग के लोग, जिस इस जनगणना में पिछड़ी जाति को, अत्यंत पिछड़ी जाति को सबसे ज्यादा दिखाया गया है, लेकिन अत्यंत पिछड़ी जाति के लोग भी इस पर सवाल उठा रहे हैं कि नहीं, अत्यंत पिछड़ी जाति के आयोग के पहले सदस्य हुआ करते थे प्रमोद चंद्रवंशी, उनका बयान आज हमने पढ़ा कि वो कह रहे हैं कि अत्यंत पिछड़ी जाति और सवर्णों की गिनती ठीक से नहीं कराई गई है, क्योंकि दोनों बाहर रहते हैं और 13 करोड़ आबादी बताई गई है। कहना है लोगों का कि नहीं, 16 करोड़ कम से कम आबादी होनी चाहिए। बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं कि हमारे यहाँ कोई गिनती करने नहीं गया। तो ऐसे में इन लोगों ने किया है, लेकिन उसका राजनीतिक लाभ के लिए, लेकिन राजनीतिक लाभ की कोई बात कितना लाभ मिलेगा इस पर अब जब आप और अगला सवाल करेंगी तो हम इस पर बताएंगे। जी। अब सवाल ये है ना कि अगर आप जो रिपोर्ट है उसको देखें तो अब ये भी सवाल है कि लालू और नीतीश अपनी चाल में कितने सफल होंगे।
हाँ, तो ये सफलता की जहां तक बात है तो इन्होंने अति पिछड़ी जाति को दिखाया सबसे ज्यादा, उसके बाद पिछड़ी जाति को सबसे ज्यादा, उस सेकंड में पिछड़ी जाति है। तो अब इन लोगों में जैसे कि यादव समाज के लोग हैं, सबसे ज्यादा दिखाया गया है, लेकिन उन लोगों की जो भागीदारी है, विधायक अभी 70 से ज्यादा विधायक विधानसभा में है यादव समाज के। तो दूसरी अत्यंत पिछड़ी जातियां भी अब अपने गिनती के अनुसार, अपनी संख्या के अनुसार विधायकों का मांग करेगी। अब चंद्रवंशी समाज है, वो कह रहा है, उसके लोग कह रहे हैं कि चंद्रवंशी समाज को 22 लाख दिखाया, 24 लाख, और नाई समाज के लोगों को भी 20-22 लाख दिखा दिया, फिर बढ़ई समाज के लोगों को भी 20-22 लाख दिखा दिया। तो वो अब अति पिछड़ी जाति और पिछड़ी जातियों में ही इसकी लड़ाई होगी। यह धर्म को कमजोर करना या भाजपा को कमजोर करने की बात तो एक अलग होगा। इसका है कि जो धर्म के नाम पर गोलबंद हो रहे हैं लोग, हिंदू मुस्लिम यदि होता है तो उसको रोकने के लिए इसको इन लोगों ने किया है, इंडिया गठबंधन के लोगों ने किया है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है, और इसके पीछे उनकी जो दलील हो, लेकिन इसके पीछे बात वही है। बात है बिहार में कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि अति पिछड़ा तो आप लोगों की सरकार 20-25 साल से है, 30 साल से है, तो अभी भी अति पिछड़ा ही रह जाएगा, अति पिछड़ा ही बना हुआ है। तो कब वो अगला बनेगा, कब उसका विकास होगा? ढेर सारे सवाल हैं। इसमें एक और भी बात आ रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सुशासन बाबू के नाम से जाना जाता था, उनकी सुशासन की सरकार उसको कहते थे। विकास की बात हुआ कि बिहार अभी विकास में बहुत आगे है। 14 के बाद, 20 के बाद मुख्यमंत्री की 10 में कहा गया, उसमें बहुत सर्वे भी हुआ, लोगों ने कहा कि बिहार डेवलपमेंट के बारे में सबसे आगे है। लेकिन जब चुनाव आता है तो सारा विकास के मुद्दे सारे अलग हो जाते हैं, फिर वही जातीय कार्ड। तो बड़ा अजीब सा है, यहाँ की जनता को सोचना होगा कि भाई जातीय कार्ड कब तक जातीय कार्ड चलेगा? जातीय कार्ड में जाति के आधार पर वोट, तो विकास की बात तो खत्म न हो गई। बिहार सरकार ने जो कहा कि हम इतना विकास किए हैं, हम जल नल का दिए हैं, सड़क बनवाए हैं, बिजली 24 घंटा की व्यवस्था करवाए हैं, सुधार के काम कई हुए हैं, इसमें भी दो राय नहीं, लेकिन वो तो कौन है? फिर जातीय कार्ड ही सहारा है। तो इस जाति के आधार पर वोट, और दूसरी ओर एक बताना और भी हम बताना चाहते हैं कि अब आपने कहा ना कि 90 का समय बदल गया है, सचमुच 90 का समय बदल गया है, इसलिए कि 90 की जो स्थिति थी अब वो स्थिति नहीं है। पिछड़ी जाति, एक और बात आ रही है कि पिछड़ी जाति, अत्यंत पिछड़ी जाति के लोग भाजपा की ओर जा रहे थे, ऐसा भी कहा जा रहा था, क्योंकि भारत सरकार की कई योजनाएं हैं जो सीधे लाभ, अभी विश्वकर्मा योजना को केंद्र सरकार ने लॉन्च किया, बहुत सारी योजनाएं हैं जिसका कि लाभ मिल रहा है सबको। तो खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति मेरा ये नहीं है कि हम कोई पक्षपात की बात मैं कर रहा हूं कि या किसी दल विशेष की बात कर रहा हूं, लेकिन एक तो है कि गांव-गांव में महिलाओं के बीच में प्रधानमंत्री का एक लोगों में एक, हम अभी गुवाहाटी गए थे तो वहां भी लोग बता रहे थे, गुवाहाटी में लोग, कि भाई प्रधानमंत्री का या भारत सरकार की कई योजनाओं का लाभ सीधे जा रहा है, खाते में पैसे जा रहे हैं। तो इससे एक व्यापक प्रभाव बन रहा था। तो उस प्रभाव को तोड़ने के लिए भी है कि पिछड़ी या अत्यंत पिछड़ी जाति के लोग बड़ी संख्या में शिफ्ट हो रहे थे भाजपा में, तो उसके लिए भी है कि ये जनगणना करा के बताओ कि भाई सबसे ज्यादा आप हैं, तो ज्यादा है तो ठीक है, ज्यादा है तो अब ज्यादा के अनुसार उसकी हिस्सेदारी भी होनी चाहिए। चंद्रवंशी को भी उतना आप दीजिए, एमएलए का टिकट दीजिए, बढ़ई को भी दीजिए, नाई को भी दीजिए, कुछ ही जाति को तो नहीं मिलना चाहिए। तो अब ये सब सवाल उठेंगे उन लोगों के बीच में। रविंद्र तिवारी जी, एक चीज और जानना चाह रही हूँ, इंडी लाइंस की जो बैठक हुई थी तीसरी मुंबई में, उसमें इन्होंने एक प्रस्ताव डाला था, लेकिन उसका 2-3 लोगों ने विरोध किया, उसमें ममता दीदी भी थी विरोध करने वालों में। अब ये भागीदारी और हिस्सेदारी का एक नया ये जो है बात कर रहे हैं, इससे इंडी अलायंस को क्या लाभ होगा? हाँ, इंडिया अलायंस को लाभ जो समझ रहे हैं कि जितना लाभ होगा वो लाभ होगा नहीं, इसलिए कि अब जो जिन जातियों को इन लोगों ने दिखाया है, जैसे इसके पीछे है कि सवर्णों, उन लोगों को ये था कि सवर्ण समाज के लोग इंडिया गठबंधन से दूर हो रहे हैं, तो वो दिखाया कि भाई दूर हो रहे हैं, तो एक साइकोलॉजिकल दबाव बनाने के लिए भी कि उसकी संख्या कम की गई। सर्वे में बहुत सारे सवर्ण समाज के लोगों का कहना है कि गांव के गांव रह गए जिनके यहाँ की कोई गिनती करने नहीं गया,
कोई बाहर रह रहा है तो उसको भी नहीं गिना गया। बिहार के लोग यदि बाहर रह रहे हैं तो आप उसको भी तो गिनिएगा, उसकी भी तो गिनती होनी चाहिए। तो एक जी, सवर्णों जी। पर दबाव बनाने के लिए कि जो है आप यदि नहीं भी हमारे साथ तो कोई बात नहीं है, हम हमारे साथ पिछड़ी जातियां हैं, अति पिछड़ी जातियां हैं, तो वैसे में इन लोगों को लाभ नहीं मिलेगा। मान लिया कि नहीं सवर्ण यदि चले जाते हैं। जो इन्होंने ये कहा है कि भागीदारी और हिस्सेदारी, इससे ये क्या साबित करना चाह रहे हैं? क्योंकि ये पिछले अगर मैं देखूं कि कितने साल लालू यादव ने राज किया, कुछ नहीं हुआ। और अगर मैं देखूं नीतीश बाबू का, तब भी आपने खुद ही कहा कि कोई इतना फायदा नहीं हुआ। वहाँ के जो मेन हाँ लोग हैं वो लोग बाहर जाके काम कर रहे हैं। और दूसरा सवाल ये है कि आप बिहार से हैं, क्या जी। आपको कोई जानने पूछने आया ये जो सर्वे हुआ है? नहीं, वो तो नहीं आया ना। बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, फेसबुक पर लिख रहे हैं, एग्जैक्टली। सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं और चिल्ला-चिल्ला के कह रहे हैं कि हमारे यहाँ कोई जी, नहीं आया और सर्वे जी, जी, हो गया। तो जी, वो अच्छा, ये मान लिया कि हिस्सेदारी भागीदारी की बात है, तो जी, जितना आबादी है यादव समाज की, जितना आबादी है कुर्मी समाज की, जितनी आबादी है कोयरी समाज की, उससे ज्यादा एमएलए राजनीतिक भागीदारी अभी ही है। जो बिल्कुल दूसरी एग्जैक्टली। जातियां हैं, अति पिछड़ी की दूसरी जो जातियां हैं और भी, तो उन लोगों की भागीदारी नहीं है। अब वो लोग भागीदारी का मांग करेंगे तो लड़ाई आपस में ही होगी। हाँ, लड़ाई जो है, जो लोग को दिखा रहे हैं ये लोग कि वोट बैंक है हमारे, तो वो लड़ाई होगी, आपको बताते हैं हम। जी, क्योंकि सब तो भागीदारी की मांग करेंगे ना। ये भागीदारी किसकी भागीदारी की बात कर रहे हैं? अच्छा, जी, अब लोग कह रहे हैं कि थोड़ा आर्थिक स्तर भी दिखाइए आप। ये लोग आर्थिक, हालांकि उस पर बैठक बुलाई गई है, लेकिन आर्थिक स्थिति के बारे में इसलिए ये नहीं लाना चाहते हैं, उसका खुलासा करना चाहते हैं, क्योंकि तब होगा कि भाई आप इतने दिनों से आपकी सरकार है, तो आप कितना बिहार को आगे ले गए, कितना आपने जी, इसके विकास के लिए काम किया, यहाँ के लोगों को कितना समृद्ध बनाया, कितना मजबूत बनाया, कितना पलायन को रोका। सब जगह पलायन है, हर जाति के लोगों में पलायन है। और आपने कहा था कि हम गुजरात नहीं जाने देंगे, हम बंगलोर कमाने के लिए नहीं जाने देंगे। तो ये सरकार जो विकास के मोर्चे पर उतनी सफल नहीं हुई। देखा कि अब उस कार्ड पर तो वोट मिलने से रहा, तो इस कार्ड को खेलो। तो उस कार्ड को खेलने में अब जो फायदे की बात ये लोग सोच रहे हैं, वो फायदा जो मैं ही नहीं, और भी कई जानकारों का कहना है कि उस तरह का नहीं मिलेगा, आपस में क्लेश बढ़ेगा। तत्काल लगता है कि धर्म के नाम पर जो गोलबंदी है, देखिए धर्म के नाम पर भी कोई गोलबंदी होने वाली नहीं है हिंदू मुस्लिम का। जी, ये जी, गोलबंदी अब विकास पर होगा। लोग अब सोच रहे हैं कि मान लिया कि जिसको खाते में पैसे मिल रहे हैं, जिन महिलाओं को, तो उन वो महिलाएं बड़ी संख्या में जो नरेंद्र मोदी के पक्ष में है, वो नरेंद्र मोदी को लोकसभा चुनाव में वोट डालेंगी। तो वैसे मैंने में अच्छा, मैंने इसमें इसमें ये है ना, ये है कि आपने लाभ की बात कही, तो एक है कि गठबंधन इंडिया को यदि लाभ होगा, तो अब उसमें यह भी लड़ाई है कि उसमें नीतीश कुमार को लाभ होगा कि लालू यादव को लाभ होगा। अब लालू एग्जैक्टली। लोकसभा में लालू यादव की एक भी सीट नहीं है आरजेडी की। नीतीश कुमार को 16 सीट है, भाजपा को 17 सीट है। 16-17 भाजपा साथ में लड़े थे ये लोग तो है। अब नीतीश कुमार को तो सीट देना होगा। अब ताकत बढ़ेगी तो आरजेडी की ताकत बढ़ेगी, इसमें नीतीश कुमार को नुकसान होगा, यह भी एक बात आ रही है। तो ये कार्ड खेल तो गए, लेकिन उस कार्ड से बहुत व्यापक हित में बिहार का नहीं होने वाला है कुछ भला। और अब यह भी लगने लगा है कि बिहार में एक भी बड़ा कोई कल कारखाना नहीं लगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई। लेकिन अब जो है फिर वही जातीय कार्ड। तो अब लगता है कि बिहार का भविष्य विकास के मामले में कितना उज्जवल है, यह तो इस पर लोग संदेह करने लगे हैं कि अब क्या होगा इस सब स्टेट का, जहाँ के अंत में घुमा फिरा के फिर वही जाति जो पहले चला था जाति का, फिर वही जाति को लाए लोग। मंडल कमीशन को फिर एक बार मंडल कमीशन का जी, कार्ड दूसरे रूप में खेला गया है। जी, मैंने जो ज़िक्र किया था तिवारी जी, मैंने ये कहा था कि जो 90 का दौर था, तब केंद्र में कोई और था। आज वहाँ जी। नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं। हम्म। यू गॉट माय पॉइंट? आज आपने ये बताया कि वहाँ की औरतों के खातों में पैसे आ रहे हैं, उनका घर हम्म। चल रहा है, वो समृद्ध हो रही हैं। हम्म। अगर किसी महिला के हाथ हम्म। में पैसा आता है तो ऑब्वियसली वो स्ट्रॉन्ग होगी ना। हम्म। और महिला हाँ।
महिला की अगर मैं बात करूं, तो जिस समय महिला बटन दबाती है, वोट देने के लिए जाती है, तो उसके दिमाग में कुछ नहीं हाँ होता। उसे ये होता है कि मेरे लिए फ़ायदेमंद कौन है, ठीक है? हाँ हाँ तो बिल्कुल। अभी अभी हाँ हाँ सवाल ये है कि आगामी लोकसभा चुनाव पे इसका कितना प्रभाव पड़ेगा? आगामी लोकसभा चुनाव पर ये होगा कि महागठबंधन की ताकत लोकसभा के हिसाब से ये ताकत इन लोगों को थोड़ा बहुत उसका ये होगा कि भाजपा को अब मुकाबला थोड़ा कड़ा हो जाएगा। भाजपा के लिए मुकाबला यह भी है। हम तमाम बातें कह रहे हैं कि जो है अति पिछड़ी जातियों में भी फूट होगा, अति पिछड़ी और पिछड़ी जाति लड़ाई होगी और भी कई बातें होंगे, लेकिन उसके बाद भी एक जो जातीय कार्ड का हवा बनाया गया है, तो उस हवा में भाजपा और महागठबंधन के बीच का मुकाबला कड़ा हो जाएगा और भाजपा की जो प्रदेश यहाँ का नेतृत्व है बिहार का, तो नरेंद्र मोदी को ही देख के बिहार के लोग भाजपा को वोट दे रहे हैं। पहले के चुनाव में भी ऐसा होता रहा है। इस लोकसभा चुनाव में भी सीट इंडिया गठबंधन का सीट है, तो इंडिया गठबंधन की सीट और भाजपा की सीटों में कौन कमी होगी, कौन बेसी होगा, वह तो रिजल्ट बताएगा, लेकिन मुकाबला कड़ा होगा। और इसका लाभ जो नीतीश कुमार जो इस सरकार के मुखिया है, तो नीतीश कुमार जनता दल यू को नहीं मिलने जा रहा है, समझ जाइए। उनकी ताकत घटेगी, उनका सीट घटेगा और अब उसका लाभ आरजेडी को मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि बहुत सारा उनको जिसको कि एक भी सीट नहीं है उसको इन लोगों को सीट देना पड़ेगा, तो उस सीट से उसको एमपी में सीटें आएंगी। अब भाजपा को विकास का मुद्दा है, केंद्र सरकार के विकास के मुद्दे पर भाजपा चुनाव लड़ेगी, समझ जाइए। और उसका एक हालांकि लोग करेंगे कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का जो पूरा होगा, तो उससे इन लोगों को कितना लाभ होगा धर्म के आधार पर, क्योंकि देखिए धर्म पर तो है ही, लेकिन अब डेवलपमेंट पर पूरा लोगों का ध्यान है। जातीय समीकरण भी टूटेंगे इस बार के लोकसभा चुनाव में, और डेवलपमेंट का जहां तक मामला है, वहां हर आदमी के दिमाग में है, महिला है पुरुष है, कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार, खासतौर से प्रधानमंत्री, विकास के एक माने अगुआ के रूप में पूरे देश में एक छवि बनी है। बिहार ही नहीं, दूसरे राज्यों में कई राज्यों, अभी लखनऊ भी था वो सुदूर इलाके में। तो ये लोकसभा चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी जनता दल यू को कोई लाभ इससे नहीं होने जाने को है। लाभ होगा तो जनता, राष्ट्रीय जनता दल को होगा, लालू यादव की पार्टी को होगा, और मुकाबला कड़ा होगा। भाजपा की स्थिति भी स्ट्रांग है, इसलिए कि वो लोगों में बहुत गांव-गांव में मैसेज है, जो जाति से ऊपर उठ के मैसेज है। विधानसभा चुनाव में नजारा बदल सकता है, लेकिन लोकसभा में बिहार की जनता जो दूसरी जाति के भी लोग हैं, अति पिछड़ा अति, हम तो कहा ना कि अति पिछड़ा भी भाजपा की ओर है, बड़ी संख्या में है नरेंद्र मोदी को लेके, तो वो होगा। एक चीज तिवारी जी मैं समझना चाह रही हूँ मेरे दर्शकों की वजह से भी, कि ये जो भागीदारी और हिस्सेदारी, इसकी बात ये जो कर रहे हैं, थोड़ा सा इसको विस्तार से बताइए कि ये क्या सोच के ऐसी बात कर रहे हैं। और ये लोग नौकरी में भरमाने के लिए उन लोगों को कर रहे हैं। नौकरी में अब आरक्षण आपको पिछड़ी अति पिछड़ी को जोड़ के आप जितना आरक्षण देना हो दे दीजिए सरकारी नौकरी में। सरकारी नौकरी तो बहुत कम बची है, तो वो जनता को भरमाने के लिए कि कौन हिस्सेदारी, आप अति पिछड़ो और पिछड़ी की सरकार है कितने सालों से, 90 से लालू यादव जिस समय से आए, लालू यादव और नीतीश कुमार की सरकार है, और आप अभी तक भागीदारी की बात कर रहे हैं। अति पिछड़ा और पिछड़ों की तो भागीदारी, दलित की भागीदारी अभी तक इतना दिनों में तो आपको कर लेना चाहिए, जितना भागीदारी देना है दे लेना चाहिए। अभी भागीदारी की बात कर रहे हैं, तो ये जनता को भरमाने का है। ऐसा दूसरी अति पिछड़ी जाति के भी कई नेता, पिछड़ी जाति के भी कई नेता, दलितों के भी नेता बता रहे हैं। ये जो है ना पूरा भरमाने का है कि अभी भी हिस्सेदारी की बात, आपके हाथ में सरकार है, आपके हाथ में आप सब कुछ कर सकते हैं, और अभी भी भागीदारी की बात नहीं होता है कि कुछ ऐसी मांगे कि मांग करते रहो ताकि जनता गफलत में रहे और इन लोगों का अपना चलता रहे। कोई भागीदारी हिस्सेदारी का बात नहीं, वो केवल नारा है जो चुनाव के लिए है।
आपको सरकारी नौकरी में देना दे दीजिए, आपको तो आपने तो जितना चाहा है दिया है, आपको तो कोई रोक नहीं सकता है। तो अब फिर एक किया कि भाई आप सबसे ज्यादा हो तो भागीदारी चाहिए, तो कितना भागीदारी चाहिए? आपको जितना आबादी है उतना, तो उससे भी ज्यादा राजनीतिक भागीदारी है आपकी। और अब नौकरी में चाहते हैं लोग कि जितना हो सके तो कर दीजिए, जितना आरक्षण का है, और आरक्षण तो है भी अभी भी। तो अब उनसे पूछा जाए कि भाई किस तरह की भागीदारी चाहते हैं आप लोग, और कौन सी भागीदारी बताना चाहते हैं? मान लिया कि जैसे यादव का 18% है या जितना प्रतिशत, उससे ज्यादा एमएलए हैं, उससे ज्यादा सीटें हैं, कुर्मी, कोरी, दूसरी जातियों। बाकी लोग ना, अब राजनीतिक भागीदारी तो आप ना उसका खत्म किए हुए हैं, आप ना छीने हुए हैं, कुछ लोग कुछ को छीने हुए हैं। तो आप लोग अपने में कीजिए ना, वो तो वहां छीनने झपटने की लड़ाई है, वहां कोई धर्म की तो लड़ाई है नहीं, सवर्णों की लड़ाई है नहीं, कोई सवर्ण और अवर्ण, सवर्ण या पिछड़ी अगड़ी की कोई लड़ाई है नहीं। आपके हाथ में सरकार है, आप इतना दिनों से दे रहे हैं और अभी भी कह रहे हैं कि भागीदारी चाहिए, तो वो जनता को बरगलाने का है, वो वोट के लिए वो सब हो रहा है। उसमें कोई उन लोगों का फिक्स नहीं है कि हमको क्या चाहिए, आप किस तरह की हिस्सेदारी भागीदारी चाहिए। आपके कहने भागीदारी का ये मतलब हो कि सकती है कि आपको, जी आपके कहने का मतलब कि चीजें अभी क्लियर नहीं है। ये जो इन्होंने रिपोर्ट इसको पेश किया है, जिसे ये सेंसस बता रहे हैं, जिसका इन्हें अधिकार नहीं है, और इन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला कि चलिए हम जो है ये जनगणना करवा लेते हैं, जबकि किसी स्टेट हाँ को इसका अधिकार नहीं होता है। खैर वो तब कोर्ट में मामला चला गया है। लेकिन मैं ये जानना चाह रही हाँ हूँ, चूंकि आप बिहार में रह रहे हैं, चीजों को नजदीक से देख रहे हैं, नीतीश कुमार की सरकार जो है सुशासन की सरकार कही गई, लेकिन अब जो चीजें निकल के आ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि दसों, उन्होंने उन्होंने कोई सुशासन नहीं किया। अब आकर के उन्होंने जातीय कार्ड को ही अपनाया, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि उन्होंने कुछ किया नहीं है, तो इस पे हम खेल के देख लें। क्या कहते हैं सर आप? नहीं, इधर का जो हनक रौनक और जो इकबाल था उसमें बहुत कमी आई वो। आपने ये बात की कि लोगों को ये भरमा रहे हैं, लेकिन आज की तारीख में मैं नहीं समझती कि जो जिसे हम मतदाता कहते हैं, जो आम जन लोग हैं, वो किसी की बातों में आ जाए, क्योंकि अभी अभी केंद्र में मोदी सरकार है। वो सबको बता रही है कि क्या हो रहा है, आप समझ रहे हैं। और 90 की जो घटनाएं हैं, किसी से छिपी नहीं हुई हैं, और अब ये फिर कुछ वैसा ही करके लोगों को, जैसा कि आपने कहा, भरमाने की कोशिश कर रहे हैं। मंडल कमीशन को लागू करके उस समय तो समाज को कमजोर किया, बहुत जातीय विद्वेष बढ़ा, बहुत विरोध भी हुआ उसका। और उसके बाद का दौर के बारे में नीतीश कुमार तो खुद ही बताते हैं, जब नीतीश कुमार अभी राजद के साथ हैं, लेकिन जब वो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के साथ होते हैं तब भी बताते हैं लोगों को कि आप लोगों ने उस दौर को नहीं, दौर को याद कीजिए, जो दौर की आप घर से बाहर नहीं निकल पाते थे, वो दौर आरजेडी की सरकार का दौर था। वो खुद ही नीतीश कुमार अभी भी बताते हैं, जब उसकी उन लोगों के साथ में है तभी बताते हैं। तो वो बताते ही हैं, तो वो इसको क्या कहा जाएगा कि वो एक राजनीतिक सत्ता में रहने के लिए एक राजनीतिक गठबंधन बना है, जो कल को एनडीए के साथ के रूप में था, और बाद में उनको लगा कि एनडीए के लोगों उनके साथ अंदर से नहीं है, तो फिर वो आरजेडी के साथ जुड़ गए, महागठबंधन बना लिया, अब इंडिया हो गया। तो अब उसको कायम रखने के लिए, जबकि वो साथ में जब होते हैं तब भी बोलते हैं, आरजेडी के नेताओं के साथ होते हैं तब भी बोलते हैं पब्लिक को, जो जनता को संबोधित करते हैं, कि उस समय के दौर को याद कीजिए, जबकि वो दौर उन्हीं लोगों का दौर होता है। तेजस्वी यादव की सरकार के पिता की, लालू यादव की सरकार का दौर होता है। तो जी, नीतीश जी। कुमार भी तो समझते हैं, लेकिन अब लोग जो कह रहे हैं कि उन्हीं के साथ होके और वो बिहार को जो है फिर से पुरानी स्थिति में जातीय आधार पर बंटना, क्या बिहार में अब पहले विकास की बात होती थी, कहते थे लोग कि नीतीश कुमार ने ये किया, नीतीश कुमार का छवि अभी भी बिहार के बाहर बहुत अच्छी है, लोग समझते हैं कि कुछ काम किया है। लेकिन अब वही बिहार फिर बाद में अब जातियों के चक्कर में अब द्वेष, अब सब कुछ खत्म हो गया और अब जाति शुरू हो गया। अब तो डेवलपमेंट ये सब कुछ नहीं होगा, अब उस पर चुनाव आएगा और इसी जाति के आधार पर चुनाव लड़ा जाएगा। मैं चलते-चलते एक चीज़ आपसे जानना चाह रही हूँ। बतौर जर्नलिस्ट और बतौर एक एनालिसिस्ट, आप क्या मानते जी हैं कि जो आम लोगों का माइंडसेट है,
क्या वो जातीय टूटेगा इस बार। जातीय तंत्र में फंसा रहेगा, जैसा कि ये हाँ, बिहार के दोनों आकर जा रहे हैं? हाँ, बिहार जैसे प्रदेश में जातीय समीकरण या जातीयता को कमजोर करना बहुत अभी डिफिकल्ट है, लेकिन मतलब जातिवाद जो है वो कमजोर होने में बहुत समय लगेगा, लेकिन उसके बाद भी जो नरेंद्र मोदी का काम काज है, जो भारत सरकार की जो योजना है या नरेंद्र मोदी का जो एक वैभव है, अभी महिला आरक्षण को भी उन्होंने लागू किया है विधेयक को, तो वो उसके कारण भी महिलाओं में एक बनी है, भाजपा के प्रति नहीं, बिहार भाजपा के प्रति नहीं, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के प्रति। बिहार भाजपा के पास न तो कोई वैसा नेता है जो आकर्षित कर सके वोटरों को, और न कोई वैसा मतलब इमेज वाला कोई वैसा नहीं है, कोई संगठन के हिसाब से भी कोई महत्वपूर्ण आदमी नहीं है। इसके कारण बाद में भाजपा ने अपना प्रदेश अध्यक्ष भी दूसरी पार्टी के टूटेगा इस बार, और जातीय समीकरण टूटेगा लोकसभा के चुनाव में, लेकिन जातीयता पूरी तरह टूट जाएगी ऐसा संभव नहीं है बिहार जैसे प्रदेश में, क्योंकि अभी भी यहाँ बहुत जातीयता है। लेकिन उसके बाद भी गांव-गांव तक केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी सरकार के काम काज की एक धमक या कहिए एक उपस्थिति का एहसास घर-घर में लोगों को है। कोई घर ऐसा नहीं है जहाँ की 2 आदमी सपोर्टर नहीं हो प्रधानमंत्री का, चाहे वो महिला हो, किसी भी जाति का हो। हाँ। एक चीज और जानना चाह रही हूँ, इसका लाभ भाजपा को मिलेगा लोकसभा चुनाव में। ये जो बात कही जा रही थी इंडी अलायंस की ओर से, खासतौर पे राहुल की ओर से, राहुल गांधी की ओर से, कि भाजपा वाले लोग केरोसिन लेकर के चल रहे हैं, और ये जो जातीयता के आधार पे ये जो इन्होंने एक रार छेड़ दी है, क्या ये केरोसिन का काम नहीं करेगी आने वाले दिनों में? क्या सोचते हैं? केरोसिन नहीं, वो तो राहुल गांधी तो जो बोल देते हैं वो और हास्यास्पद हो जाता है। वो अच्छा होता है कि वो नहीं बोलते हैं तो ठीक होता है। वो तो केरोसिन को, उनकी बात को लोग अभी देश में गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, आपको बता देते हैं। और वो केरोसिन और उसका ये जो है ना, आप इसको कह सकती हैं कि केरोसिन का काम जो है ना, समाज को एक विभक्त करने का काम, बांटने का काम, एक द्वेष फैलाने का काम, बेवजह द्वेष, जबकि बिहार में अभी भी मूलभूत कई समस्याएं हैं। आप यहाँ के अस्पतालों में मूलभूत अभी भी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। जो मौलिक विषयों पर बात नहीं होके अब जातीयता पर बात हो रही है, तो ये केरोसिन का काम तो करेगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने समय निकाला मेरे शो में आने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। निश्चित रूप से जुड़ेंगे। आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम, नमस्कार।